दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद बहुत कम लोग देना चाहेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरे 11 महीने मांस, मछली और अंडा खाने वाले लोग सावन शुरू होते ही अचानक खुद को सबसे बड़े शाकाहारी और सबसे बड़े धार्मिक घोषित कर देते हैं? अगर जीव की हत्या पाप है तो वह पाप केवल सावन में ही क्यों दिखाई देता है? और अगर पाप नहीं है तो फिर सावन में उसे छोड़ देने का दिखावा क्यों? अगर आप कहते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है तो फिर भगवान को बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों? क्या भगवान को यह नहीं पता है कि आपने पूरे साल क्या खाया और सावन में क्या खा रहे हैं? दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की आस्था का अपमान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम अपने जीवन में मौजूद विरोधाभासों पर ईमानदारी से विचार करें, क्योंकि सच से भागने वाला व्यक्ति कभी सच्चा धार्मिक नहीं बन सकता। जरा सोचिए, अगर कोई आदमी पूरे साल रिश्वत ले और केवल सावन में ईमानदार बन जाए तो क्या उसे ईमानदार कहा जाएगा? अगर कोई पूरे साल झूठ बोले और केवल 1 महीने सच बोले तो क्या वह सत्यवादी बन जाएगा? अगर कोई पूरे साल हिंसा करे और केवल 1 महीने अहिंसा की बात करे तो क्या उसका चरित्र बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चरित्र 1 महीने में नहीं बनता। चरित्र हर दिन के कर्मों से बनता है। फिर सवाल उठता है कि धर्म केवल कैलेंडर देखकर क्यों बदल जाता है? क्या करुणा की भी कोई तारीख होती है? क्या दया का भी कोई महीना होता है? क्या नैतिकता भी मौसम देखकर आती जाती है? अगर किसी जीव का जीवन मूल्यवान है तो वह जनवरी में भी उतना ही मूल्यवान है जितना सावन में। अगर किसी जीव को मारना गलत है तो वह दिसंबर में भी गलत है जितना अगस्त में। सच कभी महीनों के हिसाब से नहीं बदलता। आज बहुत से लोग धर्म को चरित्र नहीं बल्कि एक परंपरा मान बैठे हैं। सावन आया तो मांस छोड़ दिया, नवरात्रि आई तो व्रत रख लिया, त्योहार खत्म हुआ तो फिर वही पुरानी आदतें शुरू। क्या धर्म का मतलब केवल कुछ दिनों का खान पान बदल लेना है? अगर मन में घृणा है, जातिवाद है, लालच है, हिंसा है, छल है, तो केवल भोजन बदल लेने से इंसान कैसे बदल जाएगा? एक और बात सोचिए, अगर भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और हर पल आपको देख रहा है तो फिर उसे दिखाने के लिए यह नाटक किस लिए? क्या भगवान आपकी थाली देखकर फैसला करेगा या आपके चरित्र को देखकर? क्या भगवान यह नहीं जानता कि सावन खत्म होते ही आप फिर पहले जैसा जीवन जीने लगेंगे? अगर वह सब जानता है तो फिर यह दिखावा किसके लिए है? भगवान के लिए या समाज के लिए? सच्चाई यह है कि कई बार इंसान भगवान से कम और समाज से ज्यादा डरता है। उसे लगता है कि लोग कहेंगे, देखो कितना धार्मिक है, सावन में मांस ही नहीं खाता। लेकिन वही व्यक्ति अगर पूरे साल किसी गरीब का हक मार ले, किसी इंसान का अपमान कर दे, जाति के नाम पर भेदभाव करे, झूठ बोले, रिश्वत ले, तो उसे धर्म पर कोई चोट महसूस नहीं होती। क्या यही धर्म है? धर्म का अर्थ केवल भोजन नहीं है। धर्म का अर्थ है आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपकी करुणा और आपका विवेक। अगर आपका व्यवहार नहीं बदला तो केवल भोजन बदलने से क्या होगा? अगर आपके भीतर इंसानियत नहीं है तो बाहर की धार्मिकता केवल एक मुखौटा बनकर रह जाती है। यह भी याद रखिए कि किसी का शाकाहारी होना या मांसाहारी होना उसका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे धार्मिक श्रेष्ठता का प्रमाण बना दे जबकि उसका अपना जीवन विरोधाभासों से भरा हो, तब सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य दिखावा नहीं, आत्मचिंतन है। अब आइए तथागत बुद्ध की दृष्टि से इस विषय को समझते हैं। तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि केवल किसी विशेष महीने में अच्छे बनो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि 1 महीना करुणा रखो और बाकी समय जैसे चाहो वैसे जियो। बुद्ध ने सम्यक आचरण की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य का हर कर्म उसका भविष्य बनाता है, इसलिए नैतिकता किसी तिथि, किसी पर्व या किसी महीने की मोहताज नहीं हो सकती। तथागत बुद्ध ने करुणा को जीवन का आधार बनाया। करुणा का अर्थ है हर प्राणी के प्रति संवेदनशील होना। यदि आपके भीतर करुणा है तो वह 12 महीने दिखाई देगी। अगर आपके भीतर करुणा नहीं है तो सावन का 1 महीना भी आपको करुणामय नहीं बना सकता। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बुद्ध के धम्म को इसीलिए अपनाया क्योंकि यह तर्क नैतिकता और मानवता पर आधारित है।
न कि अंध अनुकरण पर। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से तय होता है। यही बात धर्म पर भी लागू होती है। धर्म वह नहीं जो केवल त्योहारों में दिखाई दे, धर्म वह है जो हर दिन आपके आचरण में दिखाई दे। इसीलिए आज का सवाल केवल इतना है, अगर आप कहते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है, तो फिर भगवान को नहीं, पहले अपने आप को जवाब दीजिए। क्या आपकी करुणा केवल सावन तक सीमित है? क्या आपकी नैतिकता केवल 1 महीने की मेहमान है, या फिर आपका चरित्र पूरे साल एक जैसा रहता है? याद रखिए, सच्चा धर्म कैलेंडर से नहीं, चरित्र से पहचाना जाता है। सच्ची करुणा किसी महीने की मोहताज नहीं होती, और सच्ची पूजा किसी मंदिर में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में दिखाई देती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।